प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आप सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो दुनिया भर के द हिंदू में टॉपिक्स आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बिना। ऐसा कोई दिन नहीं है कि उस दिन में डोनाल्ड ट्रंप की खबर ना हो, जब न्यूज़ ना हो, है ना। सो आज ये न्यूज़ थी कि उसने इंडिया के गुड्स पर जो पहले टैरिफ लगाया हुआ था 50%, पहले आपको पता है कि 25% था, फिर उसके बाद उसने पेनल्टी लगाई 25% करके 50% कर दिया कि आप रशिया से ऑयल खरीदते हो ना, आप रशिया से ऑयल परचेज करते हो, तो आप अगर रशिया से ऑयल परचेज ना करेंगे तो मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, है ना। सो आज द हिंदू में आया हुआ था कि उन्होंने टैरिफ कट करके 18% लगा दिया, ठीक है, 50% टू 18%, ठीक है, 18% कर दिया गया। और बायलैटरल जो भी पार्टनरशिप है मजबूत हो रही है, जो है वो है, बहुत सारा कुछ था वहाँ पे। बट अभी देखिएगा होता है कि नहीं होता है, अब पता चलेगा। बट सोशल मीडिया में अभी यही चल रहा था सुबह से कि उसने 18% कर दिया गया है 50%, राइट। सो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक किस्म का ये टैक्स ही होता है, ठीक है, टैक्स ही होता है। जैसे कि हमारा कोई गुड्स हैं, जैसे हमारे गुड्स हैं तो वो यूएसए में एंटर करेंगे, तो बॉर्डर के अंदर जब एंटर करेंगे तो इनके ऊपर जैसे 50% है, तो 100 की 100 रुपीज़ की कोई भी आइटम है, गुड्स हैं, सो उनको फिर आगे जब वो लोग परचेज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, कैसे भी करेंगे, तो वो उनको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये होता है टैरिफ, कि हर प्रोडक्ट पे उन्होंने 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा करना है। तो उस पर थोड़ी सी जीडीपी भी हमारी डिक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट सेम है हमारी कंट्री के जैसा, तो उस कंट्री का प्रोडक्ट 100 पे भी बिक रहा है या 125 रुपीज़ में बिक रहा है, तो हमारा बिक रहा है 150 रुपये में, तो वो तो ओबियसली दूसरा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। जब हमारा प्रोडक्ट नहीं लगेगा, नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे, है ना, सो फिर क्या होगा ना, हमारी जो जहाँ भी जो भी फैक्ट्रीज जो भी हैं, मैन्युफैक्चर हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे वो प्रोडक्ट, वो गुड्स, राइट। जब वो नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि फैक्ट्री में जो लेबर है उनकी सैलरी का उनकी सैलरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ पड़ जाएगी। फिर जब सैलरी टाइम से नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, मैन्युफैक्चर कुछ हो नहीं रहा है, तो लेबर क्या करेंगे, लेबर को निकालेंगे, राइट। जब लेबर को निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लेबर कहाँ जाएगी? हमारे देश की लेबर होगी ना, जो काम कर रही होगी, जो भी एम्प्लॉइज़ होंगे, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे ही देशी होंगे। जब उनको निकाला जाएगा तो घर बैठेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये टैरिफ लगाते हैं कि आप अगर वहाँ रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे तो हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, आपका प्रोडक्ट बिकेंगे यहाँ पे यूएसए में आके, अमेरिका में जाके, ठीक है। ज़्यादा बिकेंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो फिर उसको क्या नाम है, एम्प्लॉय की भी जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है फैक्ट्री में, ठीक है। तो जैसे लेबर की जरूरत पड़ेगी तो लेबर काम करेगी, लेबर को पैसा मिलेगा, लेबर अपना घर बार चलाएगा, तो इससे जीडीपी इंक्रीज होगी, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ होगी जीडीपी की, राइट। सो यही चलता है, टैरिफ लगा दिया, टैरिफ कट कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, ये चलता है, बस आपको पता ही है। बट मैं मेन बात ये समझता है कि टैरिफ एक टैक्स ही होता है, राइट। और अगर इसके बदले हम भी टैरिफ इधर से लगाएं, जैसे यूएस ने लगाए, तो रेसिप्रोकल टैक्स बोला जाता है, राइट। तो इसमें रेसिप्रोकल टैक्स बोल देते हैं, ठीक है। और टैरिफ क्या होता है? ये टैरिफ होता है, ओके। सो अभी ये द हिंदू में आया था, पता नहीं अभी कल देखते हैं क्या आता है, क्या सिस्टम है इसका। 18% ही रहता है कि या फिर 18% से ऊपर होता है, काम होता है। बट मुझे लगता नहीं है कि जो होगा अभी तक। अभी इंडिया ऑयल परचेज़ करना बंद नहीं करेगी रशिया से, तो डोनाल्ड ट्रंप अगर मानने वाले होंगे तो कम कर देंगे ऐसे ही, नहीं तो नहीं, ठीक है। और मुझे तो लगता नहीं कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज़ करना बंद कर दे, वो तो नहीं करेगी, ठीक है। बहुत पुरानी रिलेशन, बहुत पुरानी पार्टनरशिप चल रही है इंडिया और रशिया की, राइट। सो ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कुछ मेरे से गलती हो गई है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इंप्रूव करूँ इस गलती को। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।